सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर अर्थात PIL के ऊपर हम जानेंगे इस वीडियो में PIL क्या होता है, कब ये लागू हुआ और इसका क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या मेरिट है, डिमेरिट है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लाया गया? ये यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात USA से लाया गया इसको, ठीक है। और कौन से साल में इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया पर? वो है 1980 में, ठीक है। 1980 में इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका आर्किटेक्ट कौन है? मतलब ये जो PIL है, PIL को किसने लाया था? तो ये है BN भगवती, ठीक है, एंड कृष्णा अय्यर। ये दोनों ने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडिया में पहले लाया था। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस बिकॉज, मतलब क्यों ये लाया गया, मतलब कैसा सिचुएशन था इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाना पड़ा। तो पहला तो ये है कि यहाँ पे लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमन पब्लिक लॉ था। मतलब ड्यूरिंग 1970 के पीरियड जब था, यहाँ पे इंदिरा गांधी का पीरियड था, उस टाइम में इमरजेंसी भी चल रहा था और प्रॉपर ठीक एक कॉमन पब्लिक लॉ नहीं था, ठीक है। एक भी ऐसा कुछ नियम नहीं था जिसकी मदद से कोई भी कॉमन जो पीपल है उसका अगर कोई राइट वायलेट होता है तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकता उसके रेमेडी के लिए। तो ऐसा सिचुएशन था, इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाया गया, जहाँ पे बहुत सारा जो लोग हैं, एक कम्युनिटी, एक पीपल, वो क्या कर सकते हैं, अगर उसका राइट इन्फ्रिंज होता है किसी भी तरह से तो PIL फाइल कर सकता है। और नेक्स्ट जो कारण है जिसकी वजह से PIL को इंडिया में लाया गया वो है एक्सपेंसिवनेस ऑफ लीगल फीस। मतलब इंडिया में 1970s के टाइम पर जो लीगल का लॉ का जो फीस था, मतलब कोई भी केस फाइल करने के लिए जो फीस था वो बहुत ही ज़्यादा था। इसलिए जो गरीब आदमी है वो ये नहीं कर सकता। अगर उसका कोई भी राइट का अगर हनन होता है तो भी वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता था, क्योंकि जो लीगल फीस होता है वो बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये एकदम इकोनॉमिक नहीं था। गरीब लोग ऐसे अपना अधिकार हनन होने के बावजूद भी फिर भी वो लोग कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेते थे। इसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लाया गया, जिसकी मदद से जो गरीब है वो भी जा सके कोर्ट में अगर उसका राइट वायलेट होता है तो, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर लीगल एजुकेशन, लीगल नॉलेज। और इसके साथ साथ हमारे देश में तो लैक ऑफ नॉलेज है ही, तो लीगल नॉलेज का और भी कमी है देश में। तो सबके पास लॉ का नॉलेज नहीं होता था एडिक्वेट। तो इसकी वजह से कोई भी ये अगर आप खुद का अगर कोई भी राइट का हनन होता है, कोई भी राइट का वायलेट होता है तो कोई भी लीगल स्टेप नहीं लेता था। उसके साथ साथ इस टाइम में इमरजेंसी भी चल रहा था, इसलिए बहुत सारा जो लीगल राइट्स है सबका वो हनन हो रहा था। इसलिए क्या किया, ये PN भगवती होगा, ठीक है। PN भगवती और कृष्णा अय्यर जो है, इन्होंने क्या किया, PIL को इंट्रोड्यूस किया भारत में 1980 पर, ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये PIL जो है इसका क्या क्या फीचर्स है। ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, ठीक है। मतलब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जब फाइल होता है तब जुडिशियरी एक बहुत ही पावरफुल बन जाता है उस टाइम पे। उसके पास ये भी पावर होता है लॉ बनाने की, उसके साथ साथ कोई भी काम करवा सकता है ये जुडिशियल सेक्टर, ठीक है, जुडिशियल डिपार्टमेंट। तो क्या है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, ठीक है। अगर किसी का राइट वायलेट होता है तो अगर PIL फाइल होता है तो वो क्या है, वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है। उसके साथ साथ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब यहाँ पे जो जुडिशियल है, जुडिशियल का एक्टिवनेस बहुत ही बढ़ जाता है, मतलब पावर क्षमता और भी बढ़ जाता है यहाँ पे जब PIL फाइल होता है तो। उसके बाद एनफोर्स पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब जब कोई पब्लिक का, बहुत सारा पब्लिक का अगर इंटरेस्ट कहीं से भी वायलेट होता है तब वो क्या कर सकते हैं, वो जो PIL है, PIL के माध्यम से ये लिटिगेशन बनाकर वो अपना इंटरेस्ट को पा सकते हैं। नेक्स्ट है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डील्स विथ इट। मतलब ये PIL जो है वो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में ये लागू किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है PIL हेल्प्स टू क्रिएट एंड एनफोर्स राइट। मतलब किसी का अगर राइट इन्फ्रिंज होता है, राइट वायलेट होता है तो क्या करेगा, PIL की मदद से अपना राइट को वापस पा सकते हैं एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, ओके। नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोसेस इज मोर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब यह है, यहाँ पे आप देखिए, अगर हम बात करें साधारण केस की तो वहाँ पे एक विरोधी पक्ष रहता है और दूसरा मतलब एक प्लेंटिव एक डिफेंडेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक पर्सन के बीच में मामला चलता है। और यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक तो हो सकता है पूरा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के विरुद्ध में भी PIL फाइल किया जा सकता है, कोई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भी PIL फाइल किया जा सकता है उसके अगेंस्ट। और जो फाइल करेगा वो बहुत सारे लोगों की इंटरेस्ट पर करेगा,
ठीक है। मान लो कि अगर ये पर्सन पीआईएल फाइल करने चलता है तो ये पर्सन क्यों कर रहा है, क्यों, यहाँ पे बहुत सारे पीपल का स्वार्थ लुका हुआ है, ठीक है, छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये पर्सन सिर्फ अपना रेमेडी पाने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा सबका राइट ऐसे ही वायलेट हो रहा है, तो इसके लिए कुछ करना होगा। तो इसके लिए पीआईएल फाइल होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मतलब ये है डेमोक्रेटिक, मतलब बहुत ही डेमोक्रेटिक है ये। और आर्टिकल 39A में ये कहा जाता है, पीआईएल के बारे में लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड डिलीवर सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ, मतलब लॉ की मदद से सोशल जस्टिस को डिलीवर करना चाहिए एक स्टेट के अंदर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39A में लिखा है। और ये जो पीआईएल है, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर, ये बहुत ही पॉपुलर है एंड अफोर्डेबल बिकॉज ऑफ इट्स फॉर इट्स अफोर्डेबिलिटी, मतलब कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है। इतना मतलब ये फाइल करने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं लगता, एकदम नॉमिनल चार्ज होता है, एकदम मिनिमम चार्ज होता है, ठीक है। बिकॉज इट कैन बी फाइल्ड एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, मतलब इसमें फाइल करने में ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता, ठीक है। सो द पुअर पीपल ऑल्सो कैन गेट जस्टिस थ्रू पीआईएल, तो जो गरीब लोग हैं वो पीआईएल की मदद से अपना जस्टिस को पा सकते हैं, ठीक है, न्याय पा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीआईएल कब फाइल किया जाएगा। पीआईएल कैन बी फाइल्ड व्हेन ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स आर वायलेट, जब ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट जब हनन होता है, जब वायलेट होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो उस टाइम पे पीआईएल फाइल किया जा सकता है। और पीआईएल जो है इट कैन बी रजिस्टर्ड एज ए रिट पिटीशन, ये रिट पिटीशन के माध्यम से इसको फाइल किया जा सकता है। रिट के विषय में आप अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ये रिट के बारे में जान सकते हैं। रिट क्या होता है, 5 तरह के जो रिट्स होते हैं उसके बारे में जान सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है ये रिट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। एनी पर्सन कैन फाइल पीआईएल फॉर द इंटरेस्ट फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब एक पर्सन बहुत सारे पर्सन के बिहाफ पर, ठीक है, ये पीआईएल फाइल कर सकता है, ओके। और कंडीशन ऑफ फाइलिंग पीआईएल, अब क्या क्या कंडीशन है ये पीआईएल को फाइल करने की। तो पहला है पीआईएल शुड बी पीआईएल शुड नॉट बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मतलब कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन इसमें नहीं रहना चाहिए, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध में ऐसा कुछ भी फाइल नहीं कर सकता। जहाँ पे पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल मोटिवेशन है, तो वहाँ पे पीआईएल फाइल नहीं होगा, ठीक है। शुड नॉट हैव एनी हिडन एजेंडा, मतलब जो व्यक्ति ये पीआईएल कोर्ट में फाइल करता है तो उसका कोई भी हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मैलिस नहीं होना चाहिए, गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए उसके पीछे। उसके बाद है नो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म, ये पीआईएल तभी फाइल किया जा सकता है जहाँ पे जब कोई भी ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म नहीं बचा हो, मतलब बहुत तरह, मान लो जितने भी रीजनेबल वेज है, सब वेज की मदद से अगर वो उसको जस्टिस नहीं मिलता है, सिर्फ तभी वो पीआईएल फाइल करने जा सकता है, ठीक है, मतलब जब ऑल्टरनेटिव कोई भी मैकेनिज्म नहीं बचा है तब, ठीक है। नेक्स्ट है केस ऑफ सच सब्जेक्ट शुड नॉट बी पेंडिंग ऑन एनी अदर कोर्ट, मान लो कि एक केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, तो अगर ऐसा केस रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, तो अगर ऐसा चलता है, पेंडिंग है, तो कोई भी पीआईएल फाइल नहीं होगा ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर एक विषय के ऊपर एक हाई कोर्ट में ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, एक केस पेंडिंग है, तो उस टाइम में सिर्फ मतलब वही जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर, उस ग्राउंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता पीआईएल का, ठीक है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं कि रिप्रेजेंटेशन कब होता है। मतलब आप मान लो कि एक समाज में एक हेल्थ इशू आ गया, ठीक है, हेल्थ संबंधित बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, तो ये संबंधित अगर ये प्रॉब्लम होता है तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पहला इसके जो दफ्तर है, मतलब ये हेल्थ का जो सेक्टर है, तो हेल्थ के सेक्टर में पहले इसको कंप्लेंट को दर्ज करना पड़ेगा। अगर उस कंप्लेंट से कुछ भी रेमेडी नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही ये पिटीशन फाइल किया जा सकता है पीआईएल का, मतलब रिप्रेजेंट होना चाहिए, मतलब एक दफ्तर के द्वारा रिप्रेजेंट होकर फिर ये पीआईएल फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलिंग पीआईएल, और ये पीआईएल क्यों फाइल किया जाता है, टू ऑब्टेन सोशल जस्टिस, समाज का जो न्याय है, सबको न्याय मिलने के लिए ये पीआईएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू सॉल्व ए बिग इशू इन लेजिटिमेट, नेक्स्ट है सॉल्विंग ए बिग इशू इन ए लेजिटिमेट एंड वे थ्रू लीगल प्रोसीडिंग, मतलब एक समाज में बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो जो बहुत बड़ा इशू है, उसको लेजिटिमेट एकदम सही तरीके से और लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से इसमें सोशल जस्टिस मिल सकता है ये पीआईएल के माध्यम से, ठीक है। एज टू क्लेम राइट अगेंस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्शन, मतलब ये पीआईएल किसके विरुद्ध में फाइल किया जा सकता है, ये कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक या प्राइवेट एक्शन के विरुद्ध में ये पीआईएल को फाइल किया जा सकता है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्शन के विरुद्ध में ये
अगर उस टाइम में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट बॉडी किसी का भी राइट को इन्फ्रिंज करता है तो पीआईएल फाइल किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ द लार्ज मासेस, मतलब ये बहुत सारा एक लार्ज मासेस का, मास का मतलब है बहुत सारा सिटीजन। अगर मान लो कि बहुत सारा जो सिटीजन है उसका राइट इन्फ्रिंज होता है किसी भी तरह से, तो ये फाइल किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, सो मच डेमोक्रेटिक, मतलब ये भी बहुत ही डेमोक्रेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिट ऑफ पीआईएल। पीआईएल का क्या क्या मेरिट है, तो इसमें इनएक्सपेंसिव रेमेडी, मतलब बहुत ही कम पैसे में ये हो जाएगा, सबके लिए अफोर्डेबल होता है, पुअर पर्सन के लिए भी। और इजी टू फाइल पीआईएल, ये पीआईएल बहुत इजी तरीके से फाइल किया जा सकता है, जैसे कि ये पोस्ट के माध्यम से भी पीआईएल फाइल किया जा सकता है। ठीक है, इट डील्स विथ ह्यूमन राइट्स, हेल्थ इशू, एनवायरमेंट इशू, मतलब ये बहुत सारा जो जिसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उस सिचुएशन पर पीआईएल को फाइल किया जाता है। अब देखते हैं पीआईएल का डिमेरिट क्या है। ठीक है, इसमें खराब क्या है। पीआईएल बिकम सो पॉपुलर दैट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मोस्टली डील्स एवरी टाइम विद पीआईएल, मतलब ये पीआईएल का प्रोविजन आने के बाद सभी लोग क्या करते हैं, पीआईएल फाइल करते हैं। और पीआईएल ज्यादा फाइल करने की वजह से क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मोस्टली जो भी केसेस है वो पीआईएल से डील करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो केसेस है वो पीआईएल को सॉल्व करने में ही टाइम चला जाता है, पूरा जो टाइम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सारा टाइम पीआईएल सॉल्व करने में ही चला जाता है। तो क्या होता है कि बाकी जो केसेस है तो वो पेंडिंग पड़ा रहता है rather than the other cases जैसे हो गया कोई भी सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर, तो ये जो केसेस होते हैं ये केसेस बहुत ही पेंडिंग हो जाता है और इसमें पेंडेंसी बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए ये पीआईएल आने की वजह से ये बाकी केसों के ऊपर फोकस बहुत कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर राइजिंग। इसकी वजह से क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पावर बहुत ही बढ़ रहा है, मतलब ये जो लॉ बनाने का जो अधिकार है, मैक्सिमम लॉ बनाने का जो अधिकार है वो क्या किसके पास है, लेजिस्लेचर के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इंस्पेक्शन करेगा कोई भी लॉ को, तो उस टाइम में जुडिशियरी कोई भी अपना डिसीजन दे सकता है। तो ये पीआईएल में क्या होता है, पीआईएल में हर एक केस में एक जजमेंट के माध्यम से एक नया रूल बन जाता है। तो उसकी वजह से इसको सेकंड लेजिस्लेचर भी बोलने लग गया है अभी। ये तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है पीआईएल को, अर्थात ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, कि ये सेकंड लेजिस्लेचर है, मतलब ये भी एक लॉ मेकिंग बॉडी बन रहा है, मतलब जुडिशियरी का एक्टिवनेस बहुत ही बढ़ जा रहा है इसकी वजह से। नेक्स्ट है द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स आर फाइलिंग पीआईएल फॉर देयर मेलाफाइड इंटेंशन, और इसकी बहुत मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से, मेलाफाइड मतलब गलत इंटेंशन। ठीक है, तो अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप है वो भी किसी भी तरह से पीआईएल फाइल कर रहा है और अपने मेलाफाइड इंटेंशन को प्रमोट करने के लिए, तो ये हो गया डिमेरिट पीआईएल का। और भारत में ये पीआईएल आना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी का राइट वायलेट होता है तो उसमें पीआईएल का बहुत ही ज़रूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि पीआईएल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री एंड फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।